दोस्तों जरा सोचिए, जब किसी देश का नाम लेते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठे, जब दुनिया के हर कोने से एक ही आवाज आए, भारत हम तुम्हारे साथ हैं, तो समझ लीजिए इतिहास बन रहा है। आज हम बात कर रहे हैं उस भारत की जिसने संयुक्त राष्ट्र के सबसे प्रतिष्ठित मंच पर वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की नई पहचान की दास्तान है। और अगर आप भी अपने देश पर गर्व करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। जिनेवा की धरती पर जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के चुनावी नतीजे घोषित हुए तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। और जैसे ही भारत का नाम गूंजा, ऐसा लगा मानो समय खुद ठहर गया हो। उस क्षण में तिरंगे की शान पूरे सभागार पर छा गई। यह जीत कोई साधारण घटना नहीं थी, यह उस नए भारत की पहचान थी जो अब दुनिया की सुनता नहीं बल्कि दुनिया को अपनी बात सुनाता है। भारत ने इस मंच पर अपनी 7वीं जीत दर्ज की और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह जीत पूरी तरह निर्विरोध रही, यानी किसी ने भारत के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं की। दुनिया के 177 देशों ने भारत के समर्थन में वोट दिया और यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह उस भरोसे की मुहर थी जो पूरी दुनिया ने भारत के नाम लगाई है। यह जीत दिखाती है कि अब भारत कोई विकासशील देश नहीं बल्कि एक वैश्विक नीति निर्माता बन चुका है। अब भारत केवल चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेता बल्कि चर्चाओं की दिशा तय करता है। संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में जब भारत का नाम लिया गया तो हर प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि भारत की नीतियां अब सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन चुकी है। और यही असली बदलाव है दोस्तों। जब कोई देश बिना किसी विरोध के जीतता है तो यह सिर्फ उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता का प्रमाण होता है। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि ऐसे समय पर आई है जब पूरी दुनिया युद्ध, विभाजन और अविश्वास की लहरों में फंसी हुई है। लेकिन इसी अराजकता के बीच भारत शांति, स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बनकर उभरा है। यह वही भारत है जो संघर्ष नहीं, संवाद में विश्वास रखता है, जो ताकत नहीं, समझदारी से दुनिया को जोड़ता है। भारत का निर्विरोध चुनाव यह बताता है कि अब दुनिया भारत को एक भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में देख रही है। ऐसा देश जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए खड़ा है। इस जीत की गूंज सिर्फ जिनेवा तक नहीं रुकी, इसका असर सीधे भारत के पड़ोसी देशों पर भी पड़ा, खासकर पाकिस्तान और चीन पर। पाकिस्तान जो हमेशा कश्मीर के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश करता रहा है, इस बार संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह बेनकाब हो गया। उसे इतने कम वोट मिले कि अब उसकी कूटनीतिक साख पर सवाल उठ गए हैं। यह एक स्पष्ट संदेश है कि दुनिया अब भारत की सच्चाई को मान चुकी है और पाकिस्तान के झूठ पर अब कोई भरोसा नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ चीन की हालत भी कुछ अलग नहीं रही। शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग जैसे मानवाधिकार मुद्दों में घिरा चीन अब भारत की नैतिक ऊंचाई से डरने लगा है। भारत की यह जीत उसके लिए एक कूटनीतिक झटका है, क्योंकि अब हर बार जब मानवाधिकारों की बात होगी, भारत की आवाज नैतिक बल से गूंजेगी और चीन को उस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। भारत ने इस मंच से जो संदेश दिया, उसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। हम मतभेदों को संवाद में बदलना चाहते हैं। जब पूरी दुनिया युद्ध और नफरत की आग में जल रही थी, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। यह कोई नारा नहीं बल्कि वह दर्शन है जो भारत की सभ्यता के केंद्र में है और यही दर्शन आज भारत की वैश्विक पहचान बन गया है। भारत की यह जीत उसकी नीतियों, सिद्धांतों और मानवीय दृष्टिकोण की जीत है। यह उस भरोसे की जीत है जो भारत ने दुनिया के दिलों में जगाई है। लेकिन दोस्तों, यह जीत सिर्फ भारत की नहीं है, यह हर भारतीय की जीत है। यह हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने अपने देश की प्रगति में विश्वास रखा। यह उस लोकतंत्र की जीत है जिसने यह दिखाया कि जब नीति, नियत और नैतिकता साथ होती है तो पूरी दुनिया झुक जाती है। भारत ने इस जीत के जरिए साबित कर दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती बल्कि सच्चाई और विश्वास में होती है। यही वजह है कि जिनेवा के सभागार में जब भारत का नाम आया तो तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। हर कोई गर्व से कह रहा था, भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक विचार बन चुका है। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध जीत दर्ज की तो यह केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, यह दुनिया के विश्वास की जीत थी। और इस विश्वास के पीछे भारत की वह कूटनीति है जिसने संवाद, स्थिरता और साझेदारी का नया मॉडल दुनिया के सामने रखा। यह वह भारत है जो शक्ति से नहीं, विचार से नेतृत्व करता है, जिसने यह दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को अपने साथ खड़ा कर सके। भारत की इस ऐतिहासिक जीत में उसके मित्र देशों की भूमिका बेहद अहम रही। रूस, फ्रांस, जापान, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। रूस ने यूक्रेन युद्ध के तनावपूर्ण माहौल के बावजूद भारत के लिए खुलकर आवाज उठाई। फ्रांस ने यूरोपीय देशों के बीच भारत के लिए मजबूत लॉबी तैयार की। वहीं इजराइल ने भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार कहा और यूएई ने भारत को नई वैश्विक सोच का केंद्र बताया। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं थे, बल्कि यह उस सम्मान का प्रतीक थे जो भारत ने अपने व्यवहार,
मूल्यों और नीतियों के बल पर अर्जित किया है। भारत की यह सफलता उसकी मानवीय कूटनीति का परिणाम है। वही कूटनीति जिसने कोविड महामारी के दौरान दुनिया को उम्मीद दी थी। जब पूरा विश्व ठहर गया था, तब भारत ने वैक्सीन मित्रता के माध्यम से 100 से अधिक देशों को जीवनदायी टीके भेजे। यह कदम केवल सहायता नहीं था, बल्कि यह भारत के उस स्वभाव की झलक थी जो सबका साथ, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलता है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने जब जिनेवा में प्रेस को संबोधित किया, तो उनके शब्दों में गर्व के साथ साथ जिम्मेदारी की झलक भी थी। उन्होंने कहा, यह जीत किसी एक चुनाव की नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की जीत है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि विकास और अधिकार साथ साथ चल सकते हैं। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ रणनीति नहीं रही, यह अब नैतिकता का प्रतीक बन चुकी है। यह वही सोच है जो संघर्षों में भी संवाद की राह तलाशती है, और यही कारण है कि भारत आज विश्व राजनीति में एक नैतिक शक्ति के रूप में उभरा है। भारत की यह जीत एशिया प्रशांत क्षेत्र से निर्विरोध रूप से मिली, और यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इस बार कोई भी देश भारत के खिलाफ मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यह इस बात का संकेत है कि अब पूरा एशिया भारत को एक रोल मॉडल के रूप में देखता है। ऐसा देश जो न सिर्फ अपनी प्रगति की बात करता है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता का प्रतीक बन गया है। सन 2025 में जब भारत ने इस मंच पर वापसी की, तो पूरा सभागार एक उत्सव में बदल गया। हर ओर तिरंगे की चमक, तालियों की गूंज और गर्व से भरे चेहरे। यह कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी, यह भारत की प्रतिष्ठा का उत्सव था। हर तालियों की गूंज में एक ही संदेश था कि भारत अब वैश्विक व्यवस्था का केंद्र बन चुका है। भारत अब अगले 3 वर्षों तक इस परिषद में 5 प्रमुख क्षेत्रों में नेतृत्व करेगा। डिजिटल मानवाधिकार, जलवायु न्याय, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक सहिष्णुता और विकास का अधिकार। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए भारत का एजेंडा है। डिजिटल मानवाधिकार के क्षेत्र में भारत यह दिखाने जा रहा है कि तकनीक और निजता के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। आज जब डाटा को नया तेल कहा जा रहा है, तब भारत यह साबित करेगा कि तकनीक का सही उपयोग तभी है जब उसमें मानवता बची रहे। जलवायु न्याय पर भारत का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है। गरीब देशों को पर्यावरण के नाम पर सजा नहीं दी जा सकती। विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी धरती की सुरक्षा। भारत इस मंच से फिर यह बात जोरदार तरीके से रखेगा कि क्लाइमेट जस्टिस केवल एक पर्यावरणीय विषय नहीं, बल्कि एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण भारत के लिए कोई विषय नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। भारत ने दुनिया को यह सिखाया है कि जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो वह सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे ले जाती है। भारत इस परिषद में महिलाओं की शिक्षा, समान अवसर और नेतृत्व की दिशा में ठोस नीतियां रखने जा रहा है। धार्मिक सहिष्णुता और अभिव्यक्ति की आजादी पर भारत यह दिखाएगा कि विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारत का जीवंत सत्य है। यह वही मूल्य हैं जो भारत की संस्कृति की आत्मा में बसते हैं, जहां हर धर्म, हर विचार और हर पहचान को सम्मान मिलता है। सबसे अहम, भारत विकास के अधिकार को भी मानवाधिकार के रूप में मान्यता दिलाने की दिशा में काम करेगा, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और तकनीकी अवसर तक समान पहुंच मिले। यह भारत का वह दृष्टिकोण है जो मानवता को विकास का केंद्र मानता है। भारत की यह जीत केवल कूटनीतिक सफलता नहीं है, यह दुनिया के लिए एक नई दिशा है। यह संदेश है कि शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वह न्याय और समानता के लिए हो। यह जीत हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को दबाने से नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने से बनता है। तो दोस्तों, अगर भारत की ये ऐतिहासिक जीत आपको गर्व से भर देती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उस भारत की पहचान है जो अब दुनिया को दिशा दिखा रहा है।